मरजउल औलिया भी थे, मरजउल अगवास भी थे, मरजउल अक्ताब भी थे, मरजउल औताद भी थे। इस एतबार से कह देते हैं। तो इसमें शिर्क कहाँ से हो गया? जिन्हें हर बात में शिर्क नजर आता है, पहले वो शिर्क की तारीफ समझे। नहीं आई बात समझ में? ये नहीं है कि हमने हुजूर को कह दिया कि अल्लाह के बताने से वो गैब जानते हैं तो बोले शिर्क। हमने कह दिया कि अल्लाह ताला ने उनको मालिक जन्नत बनाया तो बोले शिर्क। अबे हर बात में तुम्हें शिर्क ही नजर आता है ना, तो फिर काबे की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ सकोगे। इसलिए कि हुजूर नमाज में थे, और वो मस्जिद आज भी मौजूद है मदीना शरीफ में, जिसको मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं। और कुरान से बता रहा हूँ, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, महबूब हम देख रहे हैं तुम्हारा देखना आसमान में। आप चाहते हो कि हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस न रहे, काबा हो जाए। तो तेरी अगर ये चाहत है महबूब, तो पहले तेरी चाहत पूरी होगी, नमाज मेरी बाद में पूरी होगी। तो नमाज ही में कहा कि अब चेहरा काबे की तरफ करो जी। और वो वाहिद मस्जिद है पूरे वर्ल्ड में, जाकर के देखो, अल्लाह तौफीक दे। ये देखा होगा आपने कि उस मस्जिद में एक नमाज दो किबलों की तरफ पढ़ी गई, इसीलिए कहते हैं उसको मस्जिद क़िबलतैन। क्या कहते हैं? मस्जिद। तो ये जो अब करामात के बारे में मजाक उड़ाते हैं, अरे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। अरे जो समझ में नहीं आए वही तो करामत है बाबा। जी जी बेशक। अक्ल के खिलाफ, आदत के खिलाफ जो बात किसी नबी से साबित हो उसे मौजज़ा कहते हैं। जी। गैर नबी से साबित हो, मोमिन है वो बंदा, तो उसको कहते हैं, बोलो जोर से, करामत। करामत फैज होती है मौजज़े का। मौजज़ात कतई होते हैं। तवज्जो है आप लोगों की? भूले तो नहीं है आप लोग मैं क्या बता रहा हूं? सुनो, कुरान पाक में एक सूरत है, सूरे नम्ल। क्या नाम है सूरत का? बोल दो आप लोग भी। सूरे नम्ल 19वें पारे में है। इंसान तो इंसान है यार, इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है। इंसान ने तो ऐसी मशीन बना दी कि आप यहाँ से कॉल लगाइए तो 7 समंदर पार बात कीजिए। ये तो मशीन का कमाल है। जब मशीन का ये कमाल है तो फैज़ान रहमतुल लिल आलमीन का क्या कमाल होगा। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। तसव्वुर करो, कुरान से बता रहा हूं मैं। इंसान तो इंसान है, और वो भी अल्लाह वालों की शान कितनी बुलंदोबाला, वो आगे बताऊंगा। पहले थोड़ी तमहीद के तौर पे ये गुफ्तगू पेश कर रहा हूं। चींटी, चींटी बताओ, चींटी की क्या हैसियत है हमारी आपकी नजर में? मतलब कीड़े मकोड़ों में भी बहुत मामूली हैसियत रखती है चींटी। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुजर रहा है, 3 मील के फासले पर चींटियों की वादी है, उसको कहते हैं वादिये नम्ल। क्या कहते हैं? वादिये, अरबी में नम्ल कहते हैं चींटी को। तो गुजर रहा है वो। चींटी की जो मलिका है चींटियों की, वो बाकी चींटियों को एड्रेस करती है, खिताब करती है और कहती है, ए मेरे कबीले की चींटियों, अपने अपने बिलों में चली जाओ। सुलेमान आ रहे हैं, लश्कर भी ला रहे हैं, कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो आदमे तवज्जोही में उनका लश्कर तुम्हें कुचल के चला जाए। चींटी को कैसे पता? क्या बात है। जो लोग मोहम्मद अली मिर्जा जैसों को सुन सुन करके अहले सुन्नत के रास्ते से हट रहे हैं, वो मिर्जा से पूछें कि तू अगर वलियों को अपने ही जैसा समझता है तो चींटी के बारे में बता, क्या कह रही है? क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा चैलेंज तो यहां से लेके पूरी दुनिया में है, और सबको चैलेंज है। मैं कुरान से बता रहा हूं, अहादीस से भी हमारे पास सबूत है, मगर उसमें तुम्हें यह बहस करने का हक हासिल है कि भाई इस हदीस का दर्जा बताओ। बेशक जो दर्जात के एतबार से बुलंद पाया है वही सुनाऊंगा इंशाअल्लाह मोतबर।
लेकिन यहाँ तो ये भी नहीं पूछ सकते, इफ एंड बट है ही नहीं, यहाँ तो कुरान है। जी जी बेशक। ये तो जब आप खोलते हो इसे सूरे फातिहा के बाद जब पढ़ते हो हुरूफ मुक़त्तआत अलिफ लाम मीम, तो क्या पढ़ते हो? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। यहाँ शक नहीं है, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। शक की गुंजाइश भी नहीं है। यहाँ शक करने की गुंजाइश, आवाज आए, गुंजाइश नहीं है। जाल है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये कुरान है। चूंटी कह रही है बाकी चूंटियों से। कोई कह सकता है मौलाना मशकूर साहब के वो गर्दो गुबार उड़ रहा था तो उसने अंदाजा लगा लिया, तो 3 मील के फासले से गर्दो गुबार कैसे उड़ जाएगा? बोलो जरा, 3 मील के फासले से चूंटी सुन रही है बाबा, 3 मील के फासले से। हम कान में चूंटी रख देते हैं ऐसे लोगों के जो बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हैं कि आप, अरे कान में मत रख देना, किसी के अंदर चली जाएगी चूंटी, हाथ भी नहीं आएगी यार, उसको किसी चीज में पकड़ के, चलो चूंटी तो खैर चूंटी होती है, बिला वजह किसी का नुकसान हो जाएगा, उससे कहो कि तो खुद पकड़ के अपने कान के करीब करो और बता चूंटी क्या कह रही है। चुड़िया की बता दे, चुड़िया की बता दे, नहीं बता पाएगा। 3 मील के फासले पर चूंटी, उसको ये भी पता है सुलेमान आ रहे हैं। चलो मैं थोड़ी देर के लिए इनकी बात मान लेता हूँ, क्योंकि वो तफसीर की बात है। कोई कह सकता है मैं इस तफसीर को नहीं मानता 3 मील वाली की, चल मत मान, तफसीर जलालैन में है, मत मान। तो क्या मानता? का वो बिल्कुल करीब में ही थे। चलो वो बिल्कुल करीब में थे तो चूंटी को ये कैसे पता कि ये सुलेमान है? क्या बात है। नहीं आई बात समझ में? और दूसरी बात सुनो, हजरत सुलेमान उसकी ये गुफ्तगू सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, मुस्कुरा भी रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं कहां से बता रहा हूं आपको, जोर से बोलो, आवाज आए। 3 मील के फासले पर ही थी चूंटी, 300 मील के पर भी। वो तो वाकया ये है कि 3 मील का ही फासला था, 300 मील भी होता तब भी नबी सुन लेते। अब मुझे एक बात समझाओ भाई महलोली के लोगों, सुलेमान रुतबे में बड़े हैं या आमिना के लाल रुतबे में बड़े हैं? बोलो जरा जोर से बोलो, कौन है? आमिना के लाल तो इनके वालिदे गिरामी से भी बड़े हैं, ये दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। सबका मकाम और मर्तबा अपनी जगह, मगर शान यूसुफ भी बड़ी तो उसी दर से बड़ी। जी सारे नबियों को नमाज पढ़ाई है मुस्तफा ने, सब बने हैं मुक्तदी, आमिना के लाल बने हैं मुक्तदा, इमाम। और सुनो मेरे भाइयों, इसीलिए आला हजरत ने कहा सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और झूम के पढ़ लो मेरे साथ, सबसे आला व आला। हाँ झूम के पढ़ो ना सारे लोग, सबसे आला व आला, सबसे बाला व आला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, नबी, और रसूलों से आला। महलोली वालों, अल्लाह करे ये जुमले समझ में आ जाएं। अकीदा दुरुस्त कर लो, दुरुस्त है तो मजबूत कर लो, मजबूत है तो मोहर लगा लो, और ऐसी लगा लो कि कभी ना छूटे जी। और 2-4 दाने इधर उधर जो बिखर रहे हैं वो भी सही हो जाएं आज जी। क्यों भाई मौलाना, जो दाने इधर उधर बिखर रहे हैं जी, हाँ वो यहाँ के हो या कहीं और के हो, बिल्कुल सही हो जाएं। जिनके अकीदे सही नहीं है भाइयों, उनसे भी कहता हूँ वो भी अपने अकीदे दुरुस्त करें। मैंने तुम्हें कुरान से बता दिया, अब मुझे ये समझा दो कि जब अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान इतनी दूर से चूंटी की आवाज सुन सकते हैं, तो क्या आमना के लाल हमारा सलाम नहीं सुन सकते? आइए मौलाना जहांगीर साहब के बुला, माशाल्लाह।
ये हमारे बिरादर मोहतरम हज़रत मौलाना जहांगीर साहिब क़िबला और बड़े अजीज़ हमारे मुहिब्बीन मुखलिसीन में से हैं, और इन्होंने बड़ी मेहनत की हमारे इलाके में जब ये पढ़ाते थे। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। आज ये भी अगर आए हैं तो मोहब्बत में हमारी ही आए हैं, और हम सब जिसकी मोहब्बत में आए बशमूल इनके वो गौसे आजम जीलानी हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाह रहा था कि कुरान मजीद से साबित हो गया अल्लाह के नबी को अल्लाह पाक इतनी ताकत देता है कि जबान वाले तो जबान वाले, बेजबानों की भी वो सुन लेते हैं, बल्कि चूंटी की भी सुन लेते हैं जी। और कुरान से मैंने तुम्हें बताया, अब क्या गलत है अगर हमारे आला हजरत ने कह दिया दूर और नजदीक के सुनने वाले, दूर और नजदीक के सुनने वाले, वो कान कान लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने मुस्तफा की समाअत। लाखों सलाम। पढ़ो मेरे साथ, मुस्तफा की समाअत, मुस्तफा जान रहमत, शम्अ बज़ में हिदायत। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ आपके समझ आ रही है नहीं बात? जी जी समझ आ रही है? अब मैं एक बात ये कहता हूँ, जो लोग करामत का मजाक उड़ाते हैं, गौसे पाक की करामत सुनाओ तो मजाक उड़ाएं, गरीब नवाज की सुनाओ तो मजाक उड़ाएं, मखदूम पाक की सुनाओ तो मजाक उड़ाएं, उन्हें करामत का मजाक उड़ाना है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि जरा इसकी तौजी करो। फिर एक बात बताऊं, कुरान में ना होता ना तो मोहम्मद अली मिर्जा जैसे इसका भी मजाक उड़ा रहे होते। चूंटी ने कैसे सुन लिया? वो तो पता है कि कुरान में है, ज्यादा बोलेंगे तो दफा उल्टी लग जाएगी, उनके हिसाब से उल्टी, दफा सीधी लगेगी, उन्हें उल्टी लगेगी मगर वो सही लगेगी। कुरान में है भाई, कहाँ है? जोर से। और इसके आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हुदहुद का भी जिक्र है। वो ऐसा हुदहुद था साहब, जहां पानी की जरूरत होती थी तो आजकल तो थर्मामीटर लगाना पड़ता है कि पानी है कि नहीं नीचे। वो हुदहुद चोंच मार के जमीन पे बता देता था नीचे वाटर है। जी जी। अब कहीं पानी की जरूरत पड़ी तो वो नहीं था हुदहुद। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, आएगा इसको मैं सजा दूंगा। अब वो आया तो उसने पूरी डिटेल बताई, ऐसे ऐसे मैं एक इलाके में निकल गया था, वहां लोगों ने औरतों को अपनी मलिका बनाया हुआ है। वो मलिका कौन थी? उनका नाम है बिल्कीस। जोर से बोलो, क्या नाम है? आवाज आए। अखतो किताबत होती रही, वो सब तफसील में नहीं जाता। हजरत बिल्कीस उधर से चली, अपना तख्ते शाही, अपने उनका जो एक बहुत बड़ा मतलब जाहिर सी बात है पूरा महल रहा होगा, उसको लॉक करके, और बताते हैं कि कई दरवाजों में वो बंद था और बॉडीगार्ड भी लगे हुए थे। बिल्कुल करीब में जब पहुंचने वाली हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, अब मैं कुरान से बता रहा हूं, सूरे नमल आयत नंबर 38, 39, 40। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये बातें जहन में बैठ गई ना, कभी बदअकीदगी नहीं आएगी। बाज लोग ये समझते हैं हमारे बात जाहिल खुतबा की वजह से कि इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ किस्से कहानियां सुनाते हैं। ऐसी बात नहीं है, हमारे पास इमाम अहले सुन्नत हैं। वाह वाह। सुभान दलाइल अल्लाह। के अंबार लगाए हमारे पास सदरुल अफाजिल हैं। और आज के दौर में बात कीजिए तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मदनी मियां हैं, माशाअल्लाह। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बरेली शरीफ में अल्लामा मुफ्ती हनीफ साहिब क़िबला हैं, हजरत अल्लामा आकिल साहिब क़िबला हैं, और अपने मुरादाबाद चले जाइए जामिया नईमिया तो हजरत मुफ्ती अय्यूब साहिब क़िबला हैं। और अगर उलमा में बहैसियत मुनाजिरीन आ जाइए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहिब क़िबला हैं। तो खुतबा की जहालतों की बुनियाद पे कोई ये समझे कि इनके पास सिर्फ किस्से कहानियां, गलत। मजबूत दलीलें नहीं रख सकता उंगली यहां से लेके कहीं तक भी, कुरान से बता रहा हूं। वो आ रही हजरत सुलेमान के जहन में ये बात आई कि उसका तख्त ही ना आ जाए उससे पहले पहले। नहीं आई बात समझ में? तख्त तो वहां पे छोड़ के आई है वो। आप ये चाहते हैं अगर उसका तख्त उसके आने से पहले पहले आ जाए और वो अपने तख्त को यहाँ देखे,
तो हैरत में न पड़ जाएगी, या अल्लाह मैं तो वहां बंद करके आई थी, यहाँ कैसे? तो उसके जहन में इस्लाम की अहमियत और बैठेगी, और वो समझ जाएगी हुकूमत वो नहीं है, ये है जी। नहीं आई बात समझ में? अब वो आने वाली है, तख्त है कहाँ, अब आए कैसे? आयत नंबर 38। अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते, अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, तुम में कौन है जो उसका तख्त लेकर के आएगा उसके आने से पहले पहले? बोलो यार, जरा जोर से बोलो। और उनकी हुकूमत जनाबे वाला सिर्फ इंसानों पे न थी बल्कि जिन्नात पर भी थी। उनके दरबार में सिर्फ इंसान ही नहीं होते थे, जिन्नात भी होते थे। जिन्नात भी, आवाज आया जरा मुझे, जिन्नात भी। अल्लाह अकबर। जब कहीं जाते थे, आज के जमाने का प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या कोई और मिनिस्टर कहीं दूर विजिट पे जाता है, कहीं ट्रिप पे जाता है, जनाबे वाला फ्लाइट पकड़ता है। मैं कहता हूँ फ्लाइट का जमाना आज आया है। अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम, पावर का आलम ये था, एक जगह से दूसरी जगह जाने में अगर ज्यादा फासला होता, हवाओं को हुक्म देते, हवा अपनी दोष पे ले जाती। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब बोले कोई इसे भी शिर्क? अरे उम्मत के टुकड़े कर दिए यार। अबे जहां शिर्क है वहां नजर नहीं आ रहा, वो अपने मुल्क में बुला बुला करके सब चल रहा है, इशारा समझो मेरा। और जहां अकीदत है वहां शिर्क नजर आ रहा है। रिश्ता कमजोर करना बुजुर्गों से ये शिर्क है। ये बुजुर्गाने दीन हैं जिनको अल्लाह ताला ने हमारे और आपके लिए जरिया बनाया है हिदायत के लिए। अल्लाह ने बनाया है तो हमें मानना तो है जी। क्या परेशानी है? अल्लाह के अलावा किसी और को लायक इबादत समझना, इसको शिर्क कहते हैं। जी। अल्लाह का वस्फ उसके अंदर मान लेना, इसको शिर्क कहते हैं। और हम किसी को भी माज़अल्लाह माबूद नहीं समझते, माज़अल्लाह हम हुजूर को माबूद नहीं समझते। किसी और की तो बात बात में है। हुजूर को अल्लाह के बाद सबसे अफजल मानते हैं, मगर बंदा ही मानते हैं, अपनी तरह नहीं मानते, खैरुल बशर मानते हैं। जी सुभान अल्लाह। बेशक बशर हैं मगर खैरुल बशर हैं। कैसे बशर हैं? अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं। वाह वाह, क्या बात, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है, है इंसान मगर इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसा मानते हैं हुजूर को। हमारा यही तो कहना आज लोगों से, सबसे, हर कलमा गो से इत्तेहाद की सबको जरूरत है, मगर दीन को वैसा मानो जैसा मानने का हक है। अपनी तशरीह लेकर के मत आओ जो बुजुर्गों से, सहाबा से, अहले बैत से चली आई है, और अहले बैत और सहाबा ने हुजूर से लिए, उसी पे चलो। नई नई बातें अकाइद में ऐड न करो। और ये मैं अपने लोगों से भी कहता हूँ, मामूलात में जो शरीयत के दायरे में हो वहीं तक रहो। सही है कि नहीं बात? बोलो जोर से जरा। अल्लाह अकबर। मैं आपको ये बता रहा था, अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान ने कहा मुझे बिल्कीस का तख्त चाहिए उसके आने से पहले। मैं आपको बता रहा था कि उनके दरबार में जिन्नात भी हुआ करते थे। चुनांचे जब उन्होंने ये बात इरशाद फरमाई तो कुरान मजीद सूरे नमल आयत नंबर 39 में हमारा रब फरमाता है, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। जरा जोर से तो बोलो यार। एक जिन वो कहता हुजूर ये काम हम कर देंगे। जिन कह रहा है, पहले जिन कह रहा, बाद में इंसान कहेगा। और इंसान की पावर क्या है देखिएगा आप अभी। उसने कहा हुजूर आपकी मजलिस खत्म बाद में होगी, तख्त पहले आ जाएगा। ये कम बड़ी बात थी? बोलो बहुत बड़ी बात थी कि नहीं? बहुत बड़ी बात थी कि नहीं थी? कहा तख्त
आ जाएगा पहले, मजलिस बाद में खत्म होगी। आप चाहते थे कि मुझे इससे पहले चाहिए। अब सुनो आयत नंबर 40, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। अब वो बोला जिसके पास किताब का इल्म था। जी तफसीर उठा के देखो, नाम है आसिफ बिन बरखिया, इंसान है। वो जिन था जो मजलिस खत्म होने से पहले ला रहा था। कई घंटे का प्रोग्राम था उसका, हालांकि वो भी बड़ी बात थी। अब इनका प्रोग्राम सुनो, इन्होंने क्या दावा किया। इन्होंने कहा हुजूर पलकें बाद में झपकी जाएंगी, तख्त पहले आ जाएगा। सुभान अल्लाह। अरे बोल तो दे यार मेरे भाई जरा जोर से, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उस साइड में कोई कुर्सी रखी हुई हो, उस तरफ, उस दरवाजे पे, और मैं यहां से कहूं भाई साहब जरा कुर्सी यहां तक लाना, पलक झपकने से पहले वो भी नहीं ला सकता। लाएगा, और यहाँ पे पलक झपकने से पहले वो बंदा कह रहा है, और वो इंसान है। जी पता ये चला कि रूहानी ताकत अल्हम्दुलिल्लाह इंसान में ज्यादा होती है, जिन्नात में कम होती है। तभी तो मखदूम सिमनानी के दरबार में हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। जी क्या बात है बाबा, वाह। अरे नहीं आई बात समझ में? अच्छा, जो लोग बुजुर्गों को नहीं मानते, जब जिन्नात आते जाते ये भी। अगर गलत कह रहे हो तो बता दो भाई। भैया किसी को तजर्बा ना हुआ तो देख ले तजर्बा करके। तो मतलब ये हुआ कि मजबूर हो के मान रहे हो, हम मसरूर हो के मान रहे हैं, यही फर्क है। गलत तो नहीं बोल रहे, हाथ जोड़ के खड़े नहीं हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं। रूहानी ताकत दी अल्लाह पाक ने। अबे अल्लाह ने ताकत दी है तो इसमें शिर्क कहां से हो गया? अब तुम्हारे समझ में नहीं आता तो तुम्हारी समझदानी छोटी है। अरे भाई किसी के समझ में नहीं आता तो उसमें हम क्या करें? बिजली खंबे पे उल्टे लटक के देखो, अरे लाइट के खंबे पे उल्टे लटक के देखो, हो सकता समझ में आ जाए। कि हमारे समझ में नहीं आता, अल्लाह के बंदो करामत समझ में कैसे आ जाएगी? पहले तो ये बताओ, करामत ये मौजूद समझ। अब बताओ, कुरान की आयत का इनकार करो, हिम्मत है तो फिर कुरान में है, वो कह रहे हैं पलक झपकने से पहले बिल्कीस का तख्त आपके दरबार में आ जाएगा। और उन्होंने ये कहा मैं लेकर के आऊंगा। मैंने एक शख्स की तहरीर पढ़ी, वो कह रहा था खर्क़े आदत की निस्बत अपनी तरफ नहीं कर सकते, शिर्क हो जाएगा। तो मैंने कहा फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जो बैठे थे मुशरिक थे माज़अल्लाह। कुरान तो कह रहा क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उनके पास किताब का इल्म था। और आप कह रहे हो, कैसे कहोगे? अपनी तरफ निस्बत कर रहे हैं वो, मैं लेकर के आऊंगा। कुरान में है आयत नंबर 40 सूरे नम्ल 19वां पारा। जाकर के यहाँ से जब सोने आप जाएं, बाद में सोएं, बावुजू हो करके कुरान उठा करके देखें। जाओ इजाजत देता हूँ, किसी का भी तर्जुमा पढ़ के देख लो, तर्जुमा यही मिलेगा। उसने कहा जिसके पास किताब का इल्म मैं लेकर के आऊंगा, क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफुक, आपकी पलक झपकने से पहले पहले। सुभान अल्लाह। अब मुझे समझा दो कि ये कैसे हो गया? तो यही कहोगे हजरत समझ में नहीं आता, मगर हो गया। जी क्या बात। तो जब हजरत सुलेमान के दरबार में रहने वाले सहाबी की रूहानी ताकत का ये आलम है, तो मुस्तफा के सहाबा की ताकत का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना तौसीफ रज़ा साहब किबला मिसबाही। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे हम जो बता रहे हैं आपके समझ में भी आ रहा कि नहीं आ रहा? अब कोई भैया अपने एतबार से ही कयास करे कि ना ये मुझसे ना हुआ तो उनसे कैसे हो गया? तो जब तुम उनकी तरह हो ही नहीं, अरे यार जब हो ही नहीं उनकी तरह कहीं से कहीं तक, तो उनकी तरह समझ ही क्यों रहे होगे? ये तो मैं वली की बात कर रहा हूँ। अच्छा कल को कोई ये भी कह सकता है हजरत वो कह ही तो रहे थे, क्या पता लाए कि नहीं लाए। इसी आयत में जवाब है, फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदा, जब देखा तो तख्त तो वहीं पर था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
ये हमारे बच्चे आए हुए हैं, इनके जरिए से हमारे खुतबा तक भी बात पहुंचे, तो उनसे कहता हूं पहले ये बातें पब्लिक के जहन में बिठाओ कुरान और सुन्नत की रोशनी में। जब वो मान जाएगा, समझ जाएगा, तो फिर इंशाअल्लाह वो सच्ची करामात का इनकार नहीं करेगा। झूठी बात हम खुद नहीं मानते, मगर करामत का इनकार करना, ये नफ्से करामत का इनकार करना, कुरान की आयत का इनकार करना। और भी मुताद्दिद आयत हैं। तवज्जो है आप लोगों की? अरे जोर से बोलो ना यार जरा, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। पावर समझ में आ गई? तो हम अगर गरीब नवाज की कोई करामत बयान करें और वो साबित है, किताबों में लिखी है, मोतबर किताबों में बुजुर्गों से उसका तवारुस चला आ रहा है, तो उस पे भी ये नहीं कहना चाहिए ये कैसे हो गया। अब देखो, जैसे मैं एक चीज सुनाऊं, इसमें इस्लाह भी है हमारी आपकी सबकी। गौसे पाक के पास एक खलीफा, जो उस वक्त के खलीफा थे, वो तोहफा लेकर के आए। क्या लेकर के आए? बोलो यार जरा। तोहफे में दिरहमो दीनार, यानी सोने और चांदी के सिक्के। एक सिक्के हैं सोने के और एक हैं चांदी। थैलियां भरोगी थी उसकी। बादशाह सलामत खड़े हैं। अल्लाह वालों को जरूरत नहीं होती है बादशाहों के पास जाने की जी, उन्हें जरूरत होती है। आज भी देख लो भैया, गरीब नवाज के वहां पर कोई भी हो, टोपी गिर जाती है ऊपर को जब यूं देखता है तो, जी। और झूम के यही कहता है, न बादशाह न कोई वजीर जिंदा है, दरे नबी का मगर हर फकीर जिंदा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। का हुजूर ये तोहफा लेकर के आए, उसे कबूल कर लीजिए। गौसे पाक ने फरमाया ले जा, मुझे जरूरत नहीं है। हालांकि तोहफा कबूल करना सुन्नत है। गौसे आजम ने क्यों मना किया? इसके पीछे क्या वजह थी सुनो, बता रहा हूं मैं। जब उसने ज्यादा कहा हुजूर ले लीजिए, हुजूर ले लीजिए, जब ज्यादा कहा तो कहा ठीक है तो ला। ऐसे पकड़ी थैलियां और ऐसे जब दबाया ना, तो उसमें से खून निकलने लगा। कहा तेरे नसब का, अब्बासी खलीफा था, कहा तेरे नसब का ख्याल ना होता ना, खून इतना बहता बगदाद की गलियों में पहुंच जाता। इसीलिए मना कर रहा था ले जा। मैं इसीलिए कि मुझे नहीं चाहिए, ले जा इसे, इसलिए खून निकला। आपने फरमाया इस माल में गरीबों की आहें शामिल हैं, यतीमों की बद्दुआएं शामिल हैं, ये दूसरों का माल है जिस पे तूने कब्जा किया है। तो गौसे पाक के इस अमल से हमें और आपको भी सीख लेना चाहिए। लुकमा एक खाएं मगर हलाल का खाएं। अभी सेब वाला वाक़या सुनाया नहीं हजरत ने? गौसे पाक के अब्बू जान भी ऐसे ही हैं सुभान अल्लाह, और बेटा भी ऐसे ही है। अब्बू वो हैं कि सेब बहता हुआ खा लिया तो पहुंच गए बाग में ही। वाकया सुना है बस इस बात से ये अंदाजा हम लोगों को लगाना चाहिए कि उन्हें जो आज याद किया जा रहा है, जमाने गुजर जाने के बावजूद, सदियां गुजर जाने के बावजूद, तो यूं ही याद नहीं किया जा रहा है। बात यह है कि दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो हम लोग भी तो ऐसे उन जैसे नहीं बन सकते, मगर अच्छे काम तो करें। जी जी। हमारा मामला क्या है, मैं सबको नहीं कह रहा हूं यार, मैं एक बात चल रही है तो मैं कह रहा हूं। वहां सेब खा लिया और यहाँ देखो गौसे पाक ने थैलियों से खून निकाल के दिखाया कि नहीं? बोलो यार जरा, दिखाया। हमारा आपका मामला क्या है आजकल के मुसलमान का? पिलोट के पिलोट निकल जाए, डकार ले ले तो बड़ी बात है। मैडों पे झगड़े क्यों होते हैं? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है, झगड़े होते हैं। किसी ने घटाई है, किसी ने बढ़ाई है, तभी तो नौबत लड़ाई की आई है। और तुर्कों ने तो लड़ाई का ठेका ले रखा। वो संबल के हों या आपकी कुनरकी के हों या बिलारी के हों, लड़ाई झगड़ों से बचो। बीमारी है ये डेंजर, बहुत खतरनाक वाली बीमारी है। इन झगड़ों से दूर रहो, तबाह बर्बाद कर देगी ये बीमारी। और मुसलमानों में किसी भी बिरादरी में, उनसे भी कह रहा हूं, और मेरी बात गैर मुस्लिमों तक पहुंचे, उनसे भी कह रहा हूं, झगड़ों से बचो। पैसा उठाना है तो झगड़ों में नहीं, बच्चों की पढ़ाई में उठाओ। एजुकेशन यहां भी काम आएगी और एजुकेशन इंशाल्लाह वहां भी काम आएगी। अहले ईमान है तो इंशाल्लाह उनके हक में वहां भी काम आएगी, उसने अपनी तालीम का सही इस्तेमाल किया तो।
हम गलत तो नहीं कह रहे हैं, बोलो। छोटी छोटी बातों में लड़ाइयां हो रही हैं हजरत। इतनी सी जगह नहीं देता सगा भैया, सगे भैया, इतनी सी जगह। जो भाई बचपने में अपने भाई के लिए लड़ जाता था शादी से पहले, पता नहीं आफ्टर मैरिज क्या हो जाता है, दरारें इतनी पड़ जाती हैं कि वो इतनी सी जगह नहीं देगा अपने सगे भाई को, हैं? अरे भैया, मुझे एक बुखारी शरीफ की